नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः राम सर यूट्यूब चैनल में। सुप्रभात आप सभी के लिए। मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी की मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और सीटेट 2021 की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अब दोनों एग्ज़ाम आपके सामने सामने हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, दिसंबर से, और इसके बाद जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक चलने वाले हैं आपके। यहाँ पर देखा जाए तो सीटेट वाले। इसी के साथ में आगे आने वाले 2 महीने बाद आपके एमपीटीईटी के भी एग्जाम होंगे। सिलेबस लगभग 70 से 80% लोग कहते हैं, बट 90 से 95% दोनों का एक जैसा सिमिलर सब्जेक्ट है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक पात्रता परीक्षा है। उस पात्रता परीक्षा को आप पास करते हैं तो उसके बाद आपको फिर दूसरे एग्जाम जो होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे केवी विद्यालय हो गया, केवी विद्यालय के बाद आप लोगों का नवोदय विद्यालय हो गया, फिर वो एक अलग लाइन हो जाती है, सेंट्रल वाली लाइन अलग हो जाती है। यहाँ हम बेसिक सी बात करेंगे। एक खबर आई थी जो कि कल आप सभी के बीच पहुंच चुकी होगी। खबर में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो कि थोड़ा सा आप सभी के लिए असमंजस करती हैं, तो इस पर हमें थोड़ी सी आज चर्चा करनी है, क्योंकि जो बाहरी राज्य के साथीगण हैं वो परेशान हो जाते हैं, और जो मध्य प्रदेश के भी साथीगण हैं जिनको दोबारा से फॉर्म भरना है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के असमंजस में हैं। तो पहले सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि वास्तविकता क्या है। जो एग्ज़ाम आपका होना है वर्ग 3 का, अभिषेक, तो यहाँ पर आप सभी को ये चेक करना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वास्तव में है क्या। इसको एग्ज़ाम देने के बाद क्या हमें दोबारा से कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता पड़ेगी, या तो ये एग्ज़ाम करने के बाद आप सभी इसमें क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके पहले सबसे जानकारी महत्वपूर्ण जो आप सभी लोग पूछते ही है, देखिए दोस्तों, समय आपको पता ही है कितना बचा है। एग्ज़ाम सबको निश्चिंत है कि मार्च में पेपर होने वाला है, सीटेट हो रहा है, पुलिस भर्ती भी होगी, तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय बचा है। जो नए अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए दिशा, अब तो इतना समय बचा नहीं सोचने समझने का, तो इसलिए अब समस्या ये नहीं है कि कहाँ भटके, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अब जो समझ में आ रहा है आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। आगे पीछे की बिल्कुल भी चीज़ों को ज़्यादा विचार ना करें। समय के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले जो खबर है उस पर चर्चा करें कि नए अभ्यर्थी 14 दिसंबर से कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ध्यान रखिए, वर्ग 3 की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा अगले साल 5 मार्च को होगी। पीईबी ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए नए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन, जो कि यहाँ वेबसाइट है, अभी हम गए थे उस पर, करने का एक और मौका यहाँ पर दिया है। पिछले साल जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं आ पाए थे वो 14 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे। आवेदन भरने पर ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन 2 जनवरी 2022 तक किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। वर्ग 3 की परीक्षा मार्च 2022 में आयोजित की जाएगी। तो ये आपको पहले भी पता था, मैं आपको बता भी चुका हूँ आगे। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार ये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो भरे हुए आवेदन थे उसमें से अभ्यर्थी नहीं भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या खबर है ये। देखिए, इसमें लिखा हुआ है यहाँ से कि पदों के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में पीईबी ने दिशा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसमें से स्पष्ट उल्लेख है कि परीक्षा में आहाकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस चीज को थोड़ा क्लियर करिए कि ये प्रश्न बार बार उठ रहा है, साथीगण लगातार इसी बात को लेकर के अड़िग हैं और पूछ रहे हैं बार बार कि सर ये क्या बात है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। वैसे मैं कई बार आपको इस बात पर चर्चा कर चुका हूँ, तो इसमें वास्तविकता क्या है, क्या चीज़ें इसमें समझने जैसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो अहकारी अंक दिए गए हैं तो सभी को कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइड मार्क्स दिए गए हैं कि आपको इस नंबर में क्वालिफाइड होना है। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं कि आपने फॉर्म भरा, उस फॉर्म भरने के दौरान आपने नियमों को पढ़ा। नियमों में लिखा था कि मिनिमम आपकी कैटेगरी में आपको 70 नंबर, रिजर्वेशन से यदि आप आते हैं 75 मार्क्स आपको लाना
आवश्यक है, जो रिजर्वेशन से अनरिजर्व में है। और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको लगभग जो 75% है वो नंबर किसको लाना है, रिजर्वेशन वालों को, और अनरिजर्व को कम से कम 90 नंबर लाना है। ये एक स्कोर कार्ड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लाइन है कि इसके आगे ही आपको सेलेक्ट माना जाएगा। यदि इससे कम आपके नंबर आते हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम क्वालिफाइड हैं। तो ये है क्वालिफाइड अंक, ठीक है। अब होता क्या है कि कई लोग क्या सोचते हैं कि सर हमारे 75 से 76 नंबर आ गए, हमें क्वालिफाइड कर दिया, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये बात इन्होंने स्पष्ट की है कि आपको जो मैंने हैकाकारी अंक बताए हैं या जो क्वालिफाइड मार्क्स बताए हैं वो मैंने कैटेगरी के हिसाब से आपको बताए हैं। यदि आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे नियुक्ति दी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि पात्रता परीक्षा है। परीक्षा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग जनजाति कार्य एवं अन्य निजी स्कूल स्तर पर पद निकालकर भर्ती कर सकेंगे। नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 20 जनवरी से शुरू की गई थी। पहली बार पीईबी ने लगभग 6,25,000 आवेदन किए थे और 15% आवेदन अन्य राज्यों के भी थे। तो ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी सबसे पहले कि इसमें जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं उनके यदि क्वालिफाई मार्क्स जो कि कह सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से, जैसे सामान्य वर्ग के जो हैं रिजर्व हैं उनको लगभग 90 नंबर लाना है, और जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं उनको 75 लाना है। तो यदि आप इतने नंबर ले आते हैं तो केवल आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, आप मेरिट में नहीं आए हो। इसके बाद प्रक्रिया क्या होगी, इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो आपका डीपीआई देखेगा। डीपीआई में आपके जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी डीपीआई मांगेगा, उन सभी दस्तावेजों को आपको वहां पर एक बार पुनः वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जो कि स्कूल शिक्षा वेबसाइट है। यहाँ पर केवल और केवल आप एक कैंडिडेट हो जो कि आप बच्चों से आगे फाइट कर रहे हो। यहाँ आपने पहले नाम गलत हो गया है, आपके प्रोफाइल में कुछ अपडेशन करवाना है, तो आप निश्चिंत रहिए, अभी नहीं हो रहा है पुराने फॉर्मों में, लेकिन आपका यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सिर्फ आपके जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर मेन माने जाते हैं, जैसे बीएड डीएड आपका ग्रेजुएशन, और बाकी आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो उस मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा से जब आपका डीपीआई जो है वो जितने भी पद घोषित करेगा एग्जाम की रिजल्ट के बाद घोषित करेगा, कोशिश हमारी जारी है कि रिजल्ट से पहले या हम कह सकते हैं एग्जाम से पहले हमारे पदों की घोषणा कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि इस हिसाब से देखा जाए तो अभी उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं की है कि हम कितनी पोस्ट निकालेंगे। एग्जाम हो जाए, एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया जाए, उसके बाद जो डीपीआई है और ट्राइबल है वो अपनी अपनी पोस्टों को निकालेगा। उसके हिसाब से पीवी से पूछेगा कि भाई कितने नंबर, कितने लोगों ने कितने नंबर लाए हैं। उस नंबरों के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएगा। उस मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो फिर आपको दोबारा से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कराने पड़ेंगे, फिर वो ये आपका फाइनल चयन होगा। परीक्षा सिर्फ एक ही होगी, जो आज हो रही है परीक्षा आपके मार्च में, यही एक परीक्षा है। इसी में आपको अच्छे नंबर लाना है, इसी आधार पर डीपीआई और ट्राइबल मेरिट बनाएगा और फिर आपका एक फाइनल चयन किया जाएगा। तो ये इसलिए स्पष्ट किया गया है कि आप ये दावा ना करें कि मेरे सर 75 नंबर है, मैं रिजर्व से हूँ, मुझे क्वालिफाई किया गया है, लेकिन मुझे नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। तो इन्होंने इस बात को यहाँ पर क्लियर किया। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसके बाद दोबारा कोई भर्ती होगी कि विभाग कोई भर्ती लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर मैं पहले ही कर दूं, आपको बिंदास तैयारी करना है और इस नंबर में, इस कोशिश में रहना है आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आइए। जितने ज़्यादा आप अच्छे नंबर लेके आएंगे आपका चयन उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर लाएगा वही सेलेक्ट होगा। यहाँ किसी भी तरीके से और कोई दूसरी बात नहीं है, सिर्फ नंबर वालों को ही यहाँ पर मौका मिलने वाला है। इसलिए परेशान ना हो, अच्छी कोशिश करिए, मार्च तक का समय है। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को ये वर्ग 3 का जितनी भी पोस्ट आए अच्छे से अच्छे नंबर आपको आना चाहिए। मेरे इस चैनल के माध्यम से जितनी भी मैं क्लासेस चालू कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाऊँगा 1-2 दिन में, और बाकी टीचर जो दीपक सर पढ़ा रहे हैं, सुमित सर पढ़ा रहे हैं, इनकी आप अच्छे से क्लासेस को देखें। पेडागोजी हो गई क्लास में, आपको एक भी आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी। मैं पीईबी का पूरा पैटर्न समझता हूँ, क्या पैटर्न से पेपर लेते हैं। मेरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के इसमें जितने योग्यताधारी व्यक्ति हैं सभी का इसमें चयन हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि वास्तव में आप तैयारी में जुट जाइएगा। अब समय उतना नहीं बचा है आप सभी के लिए। साथ ही साथ आप लोगों में से जो लोग अभी भी नोट्सों की तलाश में है, बेहतर विकल्प आपके पास में है कि नोट्सों के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन लगा लीजिए। इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
और इसमें देखिए मैंने आपको बहुत कुछ एनालिसिस किया हुआ है। जो नोट्स आपने जनवरी 2020 में खरीदे थे या उसके बाद खरीदे हैं 2-3 महीने बाद, तो वो एकदम 1 दिन के 2 दिन के बने हुए नोट्स हैं, ठीक है, कि मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और आपको बना के तैयार करके बुक लिस्ट में दे दिए। और बस उसी में ना तो उन्होंने सिलेबस को झांक कर देखा कि सिलेबस क्या कहता है, उसमें क्या प्राथमिकता दी गई है, सिलेबस में पेडागोजी क्या पूछी गई है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको तैयार किए हैं नोट्स, हालांकि ये चीज़ है कि आप लोग अभी जो 2 महीने का वक्त है इसमें बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे आप लोग। यदि आप शिक्षा रखते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इस नंबर पे दिए गए हैं। और बाकी आप सभी बाकी लोगों से निवेदन है, जो लोग जनवरी 2020 से पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप रिवीजन करते रहिएगा कि कहीं से भी आपने पढ़ा है। और दूसरी बात ये कि टेस्ट सीरीज भी आप लोग को लगाना है, जिससे पता चले कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस है। तो यही एक जानकारी देनी थी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए दोस्तों, और थैंक यू सो मच आप सभी लोग सुबह सुबह जुड़े अभी एजुकेशन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तैयारी करते रहिए आप सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े। एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के आप लोग जिनको फॉर्म भरना है प्लीज़ आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, प्लीज़ निवेदन है आप सभी से कि थोड़ा सा आप लोग फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कई बार जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो जल्दबाजी कर देते हैं। तो ऐसा सीटेट में हुआ है कि कभी सिग्नेचर सही नहीं हुआ या कोई बाय मिस्टेक उन्होंने जल्दबाजी कर दी, तो उसका ये होता है कि आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलता है। तो प्लीज़ जहाँ से भी फॉर्म भरें सभी डॉक्यूमेंट्सों को सही तरीके से फिलअप कराएं, सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से जमाएं। इससे ये हो जाएगा कि आपका फॉर्म सही भर जाएगा और आपके पास में आपका एडमिट कार्ड समय पे पहुंच जाएगा। यदि आप कोई गलती करते हो तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ना तो आप एग्जाम दे पाएंगे और फिर बाद में आपकी वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति से फॉर्म भरवाएं जो पैसा ज़्यादा ले ले पर टाइम पे काम कर दे और व्यवस्थित काम कर दे। जल्दबाजी में फॉर्म बिल्कुल मत भरिएगा, समय बहुत है। और बाकी जानकारियों को सही भरिएगा। तैयारी आप लोग करते रहिए। नोट्स यदि आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बाकी सभी लोगों से निवेदन है, सभी बेस्ट तरीके से अपनी कोशिश करें एंड बाकी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो यही एक जानकारी थी कि ये एक सूचना चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है। चलिए, देखिए अभी पोस्टों को लेकर क्लियर नहीं किया गया है। जैसे आपका वर्ग 3 में हुआ था, वर्ग 1 और वर्ग 2 में पहले तो आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद फिर आपकी पोस्ट क्लियर होंगी कि भाई कितनी 15,000 है कि 10,000 है कि 20,000 पोस्ट आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों की फिर पीएबी की जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं उस नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जितनी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके वेरिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पर यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दिया है, नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो गया है, तो इससे बिल्कुल परेशान मत होना। जिन्होंने जनवरी 2020 में फॉर्म भरा था, जब डीपीआई आपकी काउंसलिंग लेगा तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें आप सभी से पूछी जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ओरिजिनल तरीके से आपको चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को निश्चित रहना है, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जुड़ने के लिए। प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए आप सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने समय दिया इतना महत्वपूर्ण। और जो सीटेट वाले साथीगण हैं आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम सेंटर पता चल चुका है। अब समय नहीं बचा है ज़्यादा सोचने विचारने का, तैयारी में जुट जाइए और समय जितना भी बचा है रिवीजन करिएगा। टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो एप्लीकेशन पे उपलब्ध है हमारी, जिसका नाम है राम सर इंदौर, आप उस पर भी लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। और जहाँ से आपको बेहतर चीज़ें लगें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।